हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। हमने अपनी ऑप्शन सीरीज का जो वीडियो बनाया था लास्ट, जिसमें हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करा था। आज हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन बाइंग के बारे में। पहले फटाफट एक रिकैप कर लेते कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में ऑप्शन सीरीज के क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करे थे। मेन क्या पॉइंट्स थे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक आपका होगा बायर, ऑप्शन बायर, एक होगा आपका ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा। लेकिन वहीं ऑप्शन सेलर को जो रिस्क होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा। ऑप्शन बायर को अगर अंडरलाइंग एसेट जो भी वो खरीद रहा है, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने लैंड के बारे में बात करी थी, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन बायर को फायदा होता है। लेकिन अगर प्राइस फ्लैट रह जाए, सेम टू सेम, या प्राइस गिर जाए, तो ऑप्शन बायर को नुकसान होगा। नुकसान कितना होगा? जो उसने अपफ्रंट फी पे करी है, जिसको ऑप्शंस में प्रीमियम बोलते हैं, वो उसका मैक्सिमम रिस्क होगा, वो ही उसका मैक्सिमम लॉस होता है। दिस इज द रीजन कि ऑप्शन बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है, यानी इस ऑप्शन को बाय कर रहा है। अब जो अंडरलाइंग एसेट है उसका एक फिक्स प्राइस है। अंडरलाइंग एसेट का हमने जो प्राइस तय किया हुआ है उसको हम बोल देते हैं स्ट्राइक प्राइस। हालांकि मैं अभी चार्ट में दिखाऊंगा आपको, ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, स्पॉट प्राइस क्या होगा, जब आज हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अब बात करते हैं आगे की कि सर कॉल ऑप्शन बाइंग क्या होती है। धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज बात कर रहे हैं कि कॉल बाइंग क्या होती है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं इसको आपको केस स्टडी के तौर पे समझाना चाहूंगा। फिर मैं आपको इसको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप कैसे ऑप्शंस को, इसमें क्या पीएनएल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, आप इसमें कितना रिस्क हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, आप ऑप्शंस को कब बाय करोगे, कॉल को कब बाय करोगे, ऑप्शन चेन को कैसे देखोगे, पे ऑफ ग्राफ किस तरीके का होगा, इस पे बात करेंगे। तो सर हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि सर मिस्टर अनिल अंबानी जी ने अभी एजीएम करी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिस्कस करे कि वो फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं, और अपने आने अपकमिंग वाले जो उनके एक्विजिशंस होने वाले हैं उसके बारे में बात करी। तो मुझे लगता है कि रिलायंस का स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, बहुत अच्छा बढ़ेगा, मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन वहीं मेरे माइंड में कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है यार कि मार्केट तो नीचे गिर रहा है, फेडरल ने बोल दिया कि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाला है, डॉलर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यार कि निफ्टी तो अभी गिर रहा है, तो हो सकता है ना बढ़े, रिलायंस का प्राइस ना बढ़े, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने कैश मार्केट में रिलायंस के स्टॉक उठा लिए और मान लीजिए रिलायंस गिर गया, आज 2031 के आसपास चल रहा है, मान लीजिए 1800 पहुंच गया, तो मुझे तो बहुत लॉस होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकता हूँ। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने लैंड को खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता हूँ। अभी आज हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन के बारे में, कॉल बाइंग कर रहे हैं। हालांकि आप खुद सेल भी कर सकते हो, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि आज मैं काम करता हूँ कि मुझे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। कॉल बाय क्यों कर रहा हूँ मैं? कि भाई जिसमें कॉल बाय में यानी ऑप्शन बाय में मुझे रिस्क लिमिटेड होगा। अगर इन केस इस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस यानी रिलायंस का प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इन केस गिर गया, रिलायंस का प्राइस 1800 पहुंच गया, 1700 पहुंच गया, तो मुझे सिर्फ लॉस उतना ही होगा जितना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम पे कर रहा हूं, वो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। इस पर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, कॉन्सेप्ट समझाया है। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं, जिन्होंने शायद रिलेट नहीं कर पा रहे, तो वो पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उसके बाद यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे आप। तो यहाँ पे मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एज अ कॉल ऑप्शन बायर हूँ। अब मुझे काम करना है, मैं ऑप्शन चेन पे जाऊंगा और इस ऑप्शन चेन पे इसको एनालिसिस करूंगा कि मुझे कितना पीएनएल, क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, मेरा पे ऑफ ग्राफ क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, स्पॉट प्राइस क्या होगी, और मेरा बाकी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये हम चीज समझते हैं स्क्रीन पर। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो भाई अब हम आ गए हैं ऑप्शन एनएससी की वेबसाइट पर। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि कैसे करोगे, इन केस आपको बहुत आसान है। यहाँ डालो एनएससी ऑप्शन चैन, ठीक है। ये डालने के बाद हमारे पास एनएससी की वेबसाइट पे जा रहे हैं अभी हम।
ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई। अपने को निफ्टी से कुछ लेना देना नहीं है, अपन सेलेक्ट सिंबल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे रिलायंस का स्टॉक का ऑप्शन चेन डेटा, और ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था उसमें हमने बात करी थी लैंड की, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था वो, ठीक है। लेकिन जब स्टॉक की बात होती है तो स्टॉक का जो एक्सपायरी होता है वो होता है मंथली। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो इंडेक्स की आपकी एक्सपायरी होती है वीकली और मंथली। लेकिन रिलायंस की जो एक्सपायरी होगी, एक होगी 29 जुलाई, 26 अगस्त, 3 सितंबर। मतलब आपकी एक्सपायरी को आप रोल ओवर कर सकते हो 3 महीने तक। तो अभी आप जुलाई चल रहा है, 5 जुलाई है, तो अब हम देख रहे हैं कि 29 जुलाई तक का ये जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, ये इस कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी 29 जुलाई है, इसकी हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं। तो ये अब हमारे पास ऑप्शन चेन निकल के आ गया। अभी रिलायंस का देखो, ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, इस प्राइस को बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। और ये जितनी भी प्राइसेस है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस का प्राइस 2131 से बढ़ेगा, इसीलिए मैं कॉल को बाय कर रहा हूं। अब ये ऑप्शन चेन का डेटा देख रहे हो, ये है कॉल्स, ये है पुट्स। इसको बाकी नहीं समझते, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कॉल बाइंग का। बाकी जब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे ना, जहां मैं मनी नेस्ट के बारे में बताऊंगा, इन द मनी क्या होती है, एट द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है, वहां इस ऑप्शन चेन को डिटेल से समझेंगे। अभी सिर्फ ये ऑप्शन चेन को समझो। ये ऑप्शन चेन निकल के आती है निफ्टी की वेबसाइट से, सॉरी एनएससी की वेबसाइट से। अब मान लीजिए 2140 का स्ट्राइक प्राइस का, ओहो ये ओपन हो गया, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम दोबारा लगाते हैं, ठीक है। आप जाओगे यहां, अपने को यहां जाना है, 29 जुलाई की एक्सपायरी डेट है, ठीक है। और अपने को 2140, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2140 के प्राइस से ऊपर जाएगा मेरा रिलायंस का प्राइस, और इसीलिए मैं कॉल बाइंग कर रहा हूं। पुट को समझेंगे, पुट वाले कॉन्सेप्ट पे। ये 2140 है। अभी इसे नहीं भी, ऑप्शन चेन को नहीं समझना, अपने को कॉल बाइंग समझना है, ठीक है। तो ये 2140, इसका प्राइस क्या चल रहा है, इस प्रीमियम का, इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो अपफ्रंट फी वाली बात करी थी हमने, 5 लाख रुपए वाली, 1 लाख रुपए वाली लास्ट एग्जाम्पल में, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट का, इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चल रहा है 56.70। यानी अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना है, इस डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन को खरीदना है, तो मुझे, क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन बायर हूं, तो मुझे 56.70 रुपीज देने पड़ेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप 1 स्टॉक 2 स्टॉक नहीं खरीदते हो, यहाँ पे लॉट्स चलते हैं, लॉट्स, आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो 56.70 है, आपके एक स्टॉक के प्राइस का प्रीमियम अमाउंट बैठता है इतना। तो आपको कम से कम 250 लॉट खरीदने पड़ेंगे रिलायंस में। ये 250, रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 लॉट साइज का है। हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है। तो इसका जो लॉट साइज है वो लगभग 250 के करीब का लॉट साइज है। तो ये 56.70 मल्टीप्लाई 250, उतना प्रीमियम आपको ब्लॉक करना पड़ेगा अपने ब्रोकर टर्मिनल के साथ में, उतना मार्जिन आप, उतना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल बनाई है अलग अलग सिनेरियो की, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया आपको कि भाई ये मेरा है स्पॉट प्राइस और ये मेरा है स्ट्राइक प्राइस। अभी मैं क्यों 2140 ले रहा हूँ, क्यों 2100 नहीं ले रहा, 2180 नहीं ले रहा, 2200 के नहीं ले रहा, 2400 के नहीं ले रहा, 2080 ही क्यों नहीं ले रहा, इस पर हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि मनी नेस्ट के बारे में, इन द मनी क्या होती है, आउट ऑफ द मनी क्या होती है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉल बाइंग के बारे में। तो अब भाई ये मेरा है स्पॉट प्राइस, मैंने स्ट्राइक प्राइस ली है 2140 की, मतलब मेरा रिलायंस का प्राइस चल रहा है इतना, मैंने 2140 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, ठीक है।
अभी मुझे प्रीमियम मैंने एक नॉर्मली अप्रोक्सीमेट फिगर ले लिया आप लोगों को समझाने के लिए, 56 रुपये मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए एज अ प्रीमियम। 2131 का जो रिलायंस का प्राइस है 29 जुलाई को, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है 29 जुलाई को है, मान लीजिए 29 जुलाई तक इसका प्राइस 2000 आ गया, ठीक है। अब 2000 और आपने तो स्ट्राइक प्राइस दिया है 2140 का, तो यानी आपको -140 रुपीज़, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन बायर है, ऑप्शंस में इन प्राइसेस को जब आप स्पॉट प्राइसेस को स्ट्राइक प्राइस से माइनस करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर किया जाता है 0। क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको। मेरा 2140 का स्ट्राइक प्राइस था और स्टॉक चला गया 2000, मैं उम्मीद कर रहा था कि 2140 से ऊपर जाए, लेकिन रिलायंस चला गया 2000, तो मेरे को 140 रुपये का लॉस हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट में 140 रुपये का लॉस है, लेकिन मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी, अभी 0 हो गई, मैंने प्रीमियम पे किया है, कितना प्रीमियम पे करा है मैंने समझाया था आपको 56 रुपीज़, तो ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। 250 क्वांटिटी मैंने खरीदी है क्योंकि मैं लॉट में काम कर रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा 14,000 रुपये का। अब मान लीजिए 2050 पहुँच गया, तो ये मैंने सीधा सीधा माइनस करा, ये एक्सेल शीट में आपको दे दूँ हालांकि, लेकिन ये सीधा सीधा माइनस है, ठीक है। मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकती इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो 0 हो जाएगी। फिर 56 -56 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मेरा मैक्सिमम लॉस। 2100 पहुंच गया तो भी मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा -56, ये मेरा प्रीमियम अमाउंट है, इसको मैं लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लॉस होगा 14,000 रुपये, ठीक है। 2031 पहुंच गया तो यहाँ पे चलो पहले 2120 पहुंच गया तो मेरा लॉस होगा -20, 0, मेरा मैक्सिमम लॉस 14,000, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, प्रीमियम अमाउंट तो जो हमने अपनी जेब से दे दिया है कॉल ऑप्शन सेलर को, तो ये 0 क्यों मान रहे हैं हम, इसको -40 क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखो, हमने बताया था ना कि ऑप्शन बायर को जो उसका लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस उसका सिर्फ प्रीमियम अमाउंट लॉस होगा। तो अगर इन केस मैंने अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को मान लीजिए 140 कर दिया, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू -140, तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा हमारे प्रीमियम पे कितना लॉस हो जाएगा -196 रुपीज़, 49,000 रुपये का लॉस, जबकि बायर को मैक्सिमम लॉस सिर्फ वो होगा जो प्रीमियम अमाउंट है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा 0 होती है, नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होगी या 0 होगी। अब मान लीजिए 2140 का स्ट्राइक प्राइस था, प्राइस पहुंच गया 2141, यानी 1 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये 1 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर करेंगे, 56 रुपये हमने अपनी जेब से दिया है एज अ प्रीमियम, तो यानी मेरा PNL 56 रुपये मैंने दिया है उसको, 1 रुपये का मुझे मिल गया, -55 रुपीज़ मल्टीप्लाई 250, तो 13,750 रुपये का मेरे को लॉस फिर भी है, जबकि स्टॉक का प्राइस 2140 से 2141 पहुंचा है। 2151 पहुंच गया तो मैंने क्या करना है, 2151 माइनस 2140, 11 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। 56 रुपये का मैंने प्रीमियम दिया है, यानी मेरा लॉस फिर भी है -45 रुपीज़ का, यानी 11,250। 2161 पहुंच गया, 21 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू मेरा, और मेरा जो आप ये समझ रहे हो ना टेबल से, आई थिंक आपको क्लैरिटी हो रही होगी। भाई 21 रुपये मैंने अपने स्पॉट प्राइस पे कमा लिए, लेकिन मैंने प्रीमियम भी तो पे करा है ना, तो मेरा 35 रुपये का फिर भी लॉस है, इसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8,750 रुपये का लॉस। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हो आप कि मेरा लॉस कम होता चला जा रहा है, मेरा लॉस जो मैक्सिमम लॉस है वो कम होता चला जा रहा है। तो यानी अगर आपका स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस, यानी आपका जो भी स्पॉट प्राइस है वो आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता चला जाएगा, तो जो आपका जो लॉस है वो कम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 2191 है, 51 रुपये का दिख रहा है मेरे को, आप देख रहे हो 51 रुपये का मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू 51 रुपीज़, प्रीमियम 56 रुपीज़। इसका कैलकुलेशन कैसे ले रहे हैं भाई, 51 रुपये मैंने कमाए स्पोर्ट से, प्रीमियम दिया मैंने 56 रुपये, मेरे को फिर भी 5 रुपये का लॉस है,
तो यानी मेरा टोटल लॉस है 1250 रुपए का, ठीक है। यानी अब मुझे को आप एक चीज समझ रहे हो कि भाई ये लॉसेस कम होते चले जा रहे हैं, एक सेकेंड, ये लॉसेस मेरे कम होते चले जा रहे हैं। यानी अगर ये मेरा 2196 होगा, मैं दिखाने के लिए आपको दिखाता हूं, यहां पे एक जस्ट लाइन ऐड कर देता हूं। मान लीजिए अगर मेरा स्पॉट प्राइस 2196 चला गया तो मेरे को ये देखो 56, ये मेरा 56, ये मेरा 56, तो एक सेकेंड, ये 56, ये मेरा लॉस होगा 0, आप यहां पे समझ रहे हो। 2196 अगर मेरा प्राइस गया स्पोर्ट का, रिलायंस 2131 से बढ़ के 2196 रुपए हो गया, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू यानी 2196 माइनस 2140 56 हो गया। प्रीमियम दिया है मैंने 56 रुपए का होलसेलर को, जो कि मुझे वापस नहीं मिलना, ध्यान है ना, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, जो मुझे वापस नहीं मिलना, तो मेरा पीएनएल हो गया 0। यानी ये जो मेरा प्राइस है 2196, ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस है, ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस है इस कॉल ऑप्शन बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट का। अगर मेरा स्पोर्ट का प्राइस 2196 से ऊपर पहुंचेगा तभी मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो ये आप जब कॉल बाय करते हो तो आपको ब्रेक इवन ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये कैसे निकला है? ये निकला है 2196, जब आपने जो स्ट्राइक प्राइस पे ली है कॉन्ट्रैक्ट 2140 प्लस कितना प्रीमियम पे करा है 56 रुपीज इज इक्वल टू 2196। तो कम से कम आपको 2196 से ऊपर पहुंचना चाहिए आपका रिलायंस का स्पॉट प्राइस। कब तक? 29 जुलाई तक, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा। अच्छा, यहां पे ना और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब जैसे कि हमने 56 रुपए की बात करी है ना, यहाँ पे ये 56 रुपीज से ऊपर बढ़ेगा प्रीमियम तभी आपको प्रॉफिट होगा, ये प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन ये प्रीमियम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर स्पॉट प्राइस बढ़ेगा तो ही ये प्रीमियम बढ़ेगा, इसमें काफी सारी चीज फैक्टर्स आते हैं जिसको हम ग्रीक्स बोलते हैं, डेल्टा, थीटा, वीगा, गामा, इन पे हम बाद में बात करेंगे, वो अभी कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। अभी हम सिर्फ कॉल ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। आपको प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। ये प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा मंथ के एंड तक, तभी आपको एज अ कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा तो ही आपको फायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि स्पॉट का प्राइस बढ़ जाता है लेकिन बिकॉज ऑफ द थीटा डिके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आपका ऑप्शन का चैन का जो ये प्रीमियम अमाउंट है घटता चला जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्योंकि वहां पे थीटा डिके यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शन सेलर का साथ देते हैं एक्सपायरी तक। बट वो कॉन्सेप्ट समझेंगे बाद में। आपको यहां पे समझ में आ गया कि किस तरीके से अगर मान लीजिए 2251 रुपए पहुंच गया स्पॉट प्राइस, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 111 रुपए, 56 रुपए अपनी जेब से दिए आपने, तो भाई मोटा मोटा आपको 55 रुपए का प्रॉफिट हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट पे, इस एक लॉट पे। 250 रुपए का लॉट साइज है तो आपको 13,750 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2351 पहुंच गया, कब तक? आपके एक्सपायरी तक, 29 जुलाई तक। तो आपको 211 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलनी है? 2351, और जितने का स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, आपने कितने का खरीदा है? 2140 का, तो आपको बना ये यहाँ पे 155 रुपए का प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज है 250 का, तो 38,750 का। तो भाई मैक्सिमम लॉस सिर्फ 14,000 हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। और पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जो ये नीचे वाली लाइन दिख रही है, दिस इज द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन टेक एंड प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमम इन कॉल ऑप्शन बाइंग। और ये कॉल ऑप्शन बाइंग का पे ऑफ चार्ट है। हालांकि आपके समझने के लिए वैसे तो बहुत आसान है, पर फिर भी ये एक्सेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट अगर आपको समझना है तो आप समझो। इसे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मार के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अलग अलग ऑप्शन चैन का, तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस डाल के देखना यहाँ पे, तो आपको ये थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाऊं 2160,
तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैं नीचे दे दूंगा। अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाइंग में क्या समझ पा रहे हो, अगर स्पॉट का प्राइस ब्रेक इवन से ज्यादा बढ़ेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये ब्रेक इवन से कम रहता है, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, तो अगर ये ब्रेक इवन यानी 2196 से नीचे रहा मेरे ऑप्शन एक्सपायरी के पहले, तो मुझे लॉस होगा। और जो मेरा लॉस मैक्सिमम लॉस 14,000 यानी 14,000 हो सकता है एक लोट पे। एक लोट कितनी क्वांटिटी का होगा रिलायंस का, 250 का। हर स्टॉक की अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है। स्टॉक की एक्सपायरी है 29 मंथली एक्सपायरी होती है। अब अपनी एक्सपायरी को 3 महीने तक रोल ओवर कर सकते हो, 26 अगस्त को, 30 सितंबर तक को। लेकिन जो आगे फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है, जैसे लगभग अगर मैं 30 सितंबर को दिखाऊं आपको जस्ट ऐसे ही, तो देखोगे यहाँ पे लिक्विड नहीं है, बहुत एक्सपायरी, बहुत लिक्विडिटी नहीं होती है, कोई बायर सेलर नहीं होंगे, तो इतनी लंबी एक्सपायरी पे काम नहीं करते हैं मोस्टली कॉल ऑप्शन बायर। 29 जुलाई या 26 अगस्त तक कर लेते हैं। 26 अगस्त में देखोगे तो 26 अगस्त में फिर भी आपकी कुछ लिक्विडिटी होगी, लेकिन आगे की जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उन पे लिक्विडिटी नहीं होगी। तो बिना लिक्विड के तो काम करने का फायदा नहीं, आप बाय कर लोगे कोई सेल नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन आपको जो नियरेस्ट एक्सपायरी होती है उसमें कॉल ऑप्शन बाइंग में यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम करते हो। तो ये मोटा मोटा आपका कॉल बाइंग ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये है हमारा स्पॉट प्राइस, ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और ये जो होता है हमारा होता है प्रीमियम अमाउंट, जो हम कॉल ऑप्शन बाइंग करने के लिए बाय करते हैं। अभी स्ट्राइक प्राइस पे बात नहीं कर रहे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे मुझे खरीदना है सेल करना है, वो आगे के कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा प्रीमियम अमाउंट जो हम पे करते हैं। लॉट साइज इसमें रिलायंस का 250 का है, 250 क्वांटिटीज का। कुछ लॉस का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ की मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अब आप मुझे आप बताओ, आप सोचो कि कब खरीदना चाहिए मुझे फिर देन कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मुझे सिर्फ तभी खरीदना चाहिए, हालांकि स्ट्रैटेजी भी बनती है लेकिन उस पर नहीं बात कर रहे, बेसिक बात कर रहे हैं। कॉल ऑप्शन खरीदना तभी सेंस बनता है जब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो अंडरलाइंग एसेट है यानी रिलायंस, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़े तो चलेगा काम। अब देखो 2140 से 2061 तक पहुंच गया, 2181 तक पहुंच गया, स्टिल आई एम नॉट इन द प्रॉफिट। तो अगर 2140 से कम बहुत ज्यादा बढ़े, 2196 से ऊपर पहुंचे, तभी एज अ कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। अगर थोड़ा प्राइस भी बढ़ा तो मुझे लॉस होगा, प्राइस गिरा तो मुझे लॉस होगा। तो इसलिए कॉल ऑप्शन बाइंग आप तब करते हो जब मार्केट का डायरेक्शन आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्लियर कट लग रहा है कि हाँ ये प्राइस बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉल ऑप्शन बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर या कुछ रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है, इस टाइम पे लोग कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं। और क्या करते हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं और वो एट द मनी या इन द मनी में चले जाती है और लोग 1 लाख रुपए लगाते हैं और वो 1-1 करोड़ 50-50 लाख भी पहुंच जाते हैं। ये अलग बात है, अभी नहीं बात कर रहे। ऐसा होता है कॉल ऑप्शन बाइंग में, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि ऐसे सिनेरियोस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और अगर फेवर में नहीं गया तो जो आपने प्रीमियम दिया वो गल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जो आपने प्रीमियम दिया है ये खत्म हो जाएगा, आपका ये लॉस हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियोस भी आते हैं जब लोग कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं। आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी, ये हम बाद में बात करेंगे। तो कॉल ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई बिलीव आप कॉल ऑप्शन बाइंग कब करते हो, जब आपको मार्केट का ट्रेंड कंफर्म्ड है, जब आपको लग रहा है कि यहां से एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है स्टॉक प्राइस में, इंडेक्स में। स्टॉक की बात करते हैं तो मंथली एक्सपायरी होती है और आप लॉट साइज में काम करते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या आपने प्रीमियम भी पे करा होगा ऑप्शंस में, तो आपका जो पीएनएल होगा वो बहुत आपके जो प्रीमियम पे कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा माइनस में होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बस इतना समझ लीजिए कि नेगेटिव नहीं हो सकती। इंट्रिंसिक वैल्यू पे हम बात जब हम मनी नेस वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तो उसके लिए एक अलग से पूरा कंप्लीट इसका सेटअप है, वो बताऊंगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम अमाउंट होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। तो ये है आपका कॉल ऑप्शन बाइंग का छोटा सा अपडेट। ये आई बिलीव आप लोगों को कॉल ऑप्शन बाइंग समझ में आ गई होगी। इन केस
फिर भी स्टिल यू हैव सम डाउट, आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, नीचे मुझे कमेंट पे करके बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है। आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर दे दूं, और लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। इस एक्सेल को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए हिट एंड ट्रायल करने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉन में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ ऑप्शंस की। अच्छा, कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के बाद आई विल ट्राई कि मैं, अभी जैसे आज हमने कॉल ऑप्शन बाइंग की बात करी है, अब हम तो है कॉल ऑप्शन बायर। अब जो सामने वाली पार्टी है वो सेलर है, उसके बारे में भी तो बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉल सेलिंग कॉन्सेप्ट के, कि कॉल सेलिंग का क्या पे ऑफ ग्राफ होगा, किस तरीके से प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या ब्रेक इवन पॉइंट होगा। यहाँ हमने ब्रेक इवन पॉइंट समझ लिया ना, इस तरीके से वहाँ भी उसका भी ब्रेक इवन पॉइंट होगा, उसके क्या सिनेरियोस होंगे, वो कब करोगे आप, कॉल सेलिंग कब करोगे, तो उसका भी थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। फिर हम बाद में स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, और बाकी स्टॉक के प्राइसेस पर, यानी कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम्स प्राइसेस है उस पर बहुत सारे ग्रीक्स का भी इन्फ्लुएंस रहता है, वो भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो पे लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 500 लाइक्स का, जल्दी से जल्दी वो टारगेट अचीव करने में मदद कीजिए। इस वीडियो सीरीज को हम लंबा कंप्लीट पूरा बेसिक से लेके पूरे जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आपको समझाऊंगा सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। बीच में मैं आपको 1-2 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताने वाला हूं। तो कॉल ऑप्शन का जो अभी अगला जो सीरीज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा टाइम के बाद रहेगा, 4-5 दिन के बाद, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ बेसिकली जो मेरी मोमेंटम स्ट्रैटेजीज है वो मैं यूज़ करता हूँ या उसका बैक टेस्ट करता हूँ, वो मैं चीज़ें दिखाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वी विल कम अगेन विद द अनदर चैप्टर ऑन दिस कॉल सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।